और सबके पास सब कुछ है, ज्ञानी हो या कोई भी हो, रजस तमस सत्व बराबर चलता है। ठीक है, तो अभी कभी रजस चढ़ जाता है तो ज्ञानी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको वो सत्व करने की शक्ति है उनमें। क्योंकि रजस जरूरी है, ऐसा नहीं कि रजस नहीं होना चाहिए, लेकिन अति रजस ना हो। रजस यानी कृत्य करने की शक्ति, द पावर टू एक्ट बोलते हैं, पावर टू डू एक्शन। तो अगर कुछ खाना है, पचाना है, तो भी तो रजस चाहिए ना। बोलना है तो भी रजस चाहिए, बैठना है तो भी। रजस की जो शक्ति है उसके द्वारा कृत्य होते हैं। तो हमको लगा चलो शरीर तक सीमित है, अभी हम फ्री हो गए। नहीं, मन में भी रजस तमस सत्व होता है। तो कभी रजसिक विचार आते हैं अजीब अजीब से, कभी तामसिक विचार आते हैं। अरे इतनी साधना करी, इसके बाद ये कौन सा घटिया सा विचार आ गया? आएगा। हमारी जो इम्प्रेशंस है, संस्कार है, उसके बेसिस पे कुछ भी आएगा। वो भले आए, और उसके बेसिस पे कुछ 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 उठ के ऐसे विचार ऐसे बुदबुदे जैसे आएंगे। तो उससे हमको विचलित नहीं होना है। विचार और मैं अलग। विचार कहाँ चल रहे? मन पे। मैं मन नहीं, ना मैं शरीर। कहाँ हो रहा है सब कुछ? प्रकृति में। तो फिर विचलित क्यों होना है? विचलित कौन हो रहा है? ये भी तो सोचना है, विचलित कौन हो रहा है? मन। एक तो विचार रिफ्लेक्ट करता है बाहर, और उसके बाद विचलित भी खुद ही होता है। विचलित होने को फोर्स आता है हम लोग अंदर से। तो ये फोर्स कहाँ से आ रहा है? धक्का कहाँ से लग रहा है? रजस से। तो हमको सत्व गुण मन चाहिए, सत्व सात्विक मन चाहिए। सात्विक शरीर तो बाद में हो, मन को सात्विक करना है, तो उसके ऊपर काम करना है। तो बहुत सारा काम होना है शरीर से, लेकिन ये समझना है कि शरीर से हुआ जा रहा है काम। मैं कुछ नहीं हूं ना, मैं कर रहा हूं ना, मैं भोग रहा हूं ना, मेरे को कुछ पता है। सब शरीर द्वारा हो रहा है। तो हमको साधना करते, मैंने 2 घंटा साधना की, ऐसे नहीं सोचना है। हो रहा है, हो रहा है। अभी अक्षिता बोल रही थी मेरे को 3-4 क्लासेस है। मैं बोला कौन करवा रहा है? तू काय को टेंशन ले रही है? तू जा और अपना काम कर, उधर बैठ, अपना इंस्ट्रक्शन दे या खड़े रह के, हो जाएगा। जैसे हम मन से, माय गॉड 3 आवर्स, अब तो मैं थक ही जाऊंगी, तो मन से थक जाते, शरीर से एक्चुअली इतना जल्दी नहीं थकते हम लोग। तो मन और शरीर को थोड़ा, एक्चुअली शरीर का कैपेसिटी बहुत अच्छा है सोचने जाओ। और मन है जो बोलते हैं इतने घंटों से खड़ी है, पैर में जरूर दर्द होगा, शुरू हो जाएगा दर्द, तब तक कुछ नहीं हुआ होता। तो मन और शरीर को अलग करना है, इसको साथ में रहने ही नहीं देना। वैसे ये अपना आइडिया डाल देगा शरीर में, फिर हम लोग को कुछ कुछ होने लगता है। तो इसके लिए ध्यान पूरे मन पे, क्योंकि ये तीनों गुण का जो खेल है, सिर्फ प्रकृति प्रकृति करके हमको लगता है चलो सूरज आया, चांद आया, तो प्रकृति में बहुत खेल चल रहा है। लेकिन खेल चल रहा है अपने शरीर में भी। क्या खाया, क्या पिया, क्या सुना, क्या सोचा, ये सब आ रहा है। सिर्फ बॉडी फंक्शंस का भी अगर ऑब्जर्व करेंगे तो रजस तमस सत्व चल रहा है, मन पर भी चल रहा है। हर चीज में हिलना नहीं, ये लक्षण है ज्ञानी।